दोस्तों, आज इंसान विज्ञान में बहुत आगे निकल गए हैं और कुछ लोगों का तो सपना होता है इंजीनियर बनना। तो दोस्तों, जितना आप सोच रहे हैं इंजीनियरों का काम उतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, गलती इंसानों से होती है और इंजीनियर भी तो एक इंसान ही है। आज हम इंजीनियरों द्वारा की गई 5 सबसे महंगी गलतियों के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि एरोप्लेन का विकास भी इंजीनियरों की मदद से ही हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों, एक बात, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बिग बैंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यह लंदन में एक सबसे बड़ी घंटी है जो कि अपनी साइज़ की वजह से पॉपुलर है। इस पर एक बड़ा घंटा है जो कि 15.1 टन भारी है। बिग बैंग जब 1857 में पूरी तरह से तैयार होकर सामने आया तब एक गड़बड़ी सामने आई। जब बेल की घंटी बजी तो वह टूट गई। उसके बाद जब 1859 में एक नई बेल को लाकर लगाया, उसके बाद 3 दिनों के अंदर वह बेल भी टूट गई। इससे पैसों का भारी नुकसान हुआ। फिर बाद में पता चला कि इस घंटी में हथौड़े का वजन ज़्यादा है, इसलिए अगली बार हथौड़े को छोटा किया गया, लेकिन वह आज भी पूरी तरह से बन न पाई है। तो दोस्तों, दी हिंडनबर्ग, दोस्तों इस एयरशिप के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और लोगों का मानना था कि यह एयरशिप से ट्रैवल करना काफ़ी सेफ है। जब 1937 में हिंडनबर्ग ने लोगों को ख़त्म कर दिया। 6 मई 1937 को जर्मन पैसेंजर हिंडनबर्ग के फ्यूल टैंक में आग लग गई। जब पायलट को इस ज़मीन पर ला रहा था, यह एक टावर से टकरा गया और एक बड़ा धमाका हुआ। यह एयरशिप तहस-नहस हो गया पूरी तरह। इस एयरशिप में 97 लोग, उसमें से 36 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों की तो लाशें भी नहीं मिली। कुछ लोगों की किस्मत ने उन्हें बचा लिया। इस घटना के जिम्मेदार इंजीनियरों को पाया गया क्योंकि फ्यूल टैंक में आग इंजीनियरों की गलती की वजह से लगी थी। दी हेविलैंड कॉमेट, हेविलैंड कॉमेट पहले जेट एयरलाइनर थे जो कि 1952 में एक हेविलैंड एयरक्राफ्ट कंपनी के यूनाइटेड किंगडम के जरिए बनाए गए। उस कंपनी ने इसके 144 सेल मॉडल बनाए थे। इनमें से खास बात यह थी कि ये पहले इनकी विंडो गोल नहीं बल्कि चौकार थी। कुछ समय तक यह बहुत पॉपुलर रहे। 1 साल बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। 12 महीनों में 3 एक्सीडेंट हो गए। साइंटिस्ट ने जब एक्सीडेंट की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि प्लेन की बॉडी में उपयोग किए गए मटेरियल और फ्रेम खराब थी। इसके बाद इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ। कंपनी ने बहुत से इंजीनियरों को काम से निकाल दिया। इसके बाद कंपनी ने नए एयरक्राफ्ट बनाने शुरू किए, इस मॉडल को बदल दिया। दी हबल टेलीस्कोप, दोस्तों हबल टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद इंसानों ने यूनिवर्स को देखने का नज़रिया ही बदल गया। उस समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल मशीन थी। ये 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च हुई थी। इसको बनाने का मेन रीज़न था कि इस टेलीस्कोप से एक वैल्यू निकालना चाहते थे जिसका नाम था हबल कांस्टेंट। इस वैल्यू की मदद से हमारे यूनिवर्स के साइज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इस प्रोजेक्ट के लिए नासा ने $1.5 बिलियन का खर्चा किया था, लेकिन सब चीज़ें गड़बड़ तब हो गई जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पाया कि टेलीस्कोप की भेजी हुई फ़ोटो क्लियर नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि इसके मिरर में प्रॉब्लम आ गई थी। इस मिरर को बदलना काफ़ी महंगा था, इसलिए नासा ने यह डिसीज़न लिया कि इस एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस में भेजा जाए और मिरर के आगे एक और मिरर फिट किया जाए।
मिलेनियम ब्रिज, ये ब्रिज लंदन में मौजूद है। ये 10 जून 2000 में खोला गया था। ये बस 325 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। ये इंजीनियरों का एक एग्जाम्पल माना जाता है। ये ब्रिज ऐसे बनाया गया है कि ये ब्रिज बिल्कुल झूले की तरह हिलता है। इसे खोलने के कुछ समय बाद यह हवा आने पर जोर से हिलने व वाइब्रेट करने लगा। इसके बाद पता चला कि इसको बनाते वक्त इसकी केबल में प्रॉब्लम थी। इसके बाद वहाँ की सरकार ने यह फैसला लिया कि ब्रिज को कुछ दिन के लिए बंद किया जाए। फिर इसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, फिर रिपेयर किया, फिर ठीक नहीं हुआ। आज भी हवा आने पर यह हिलता रहता है। फिर कुछ समय बाद सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन कर दिया।